फसाहत खान शानू, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा घोषी हारी इसलिए आजम खान के यहाँ छापेमारी हो गई। ये तो सब देखिए बेकार की बातें हैं जी। वो चुनाव था और ये प्रक्रिया है जी। ऐसी बातें जो करोगे जैसा बोगे वही काटोगे। तो ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये इसकी जांच चल रही है और बहुत कई वर्ष पहले हमारे मंडी शहर विधायक की हिदायत की थी जी। उसी आधार पर एक कार्रवाई हो रही है और अगर ठीक होंगे तो उसके धुले होंगे तो भी पता चल जाएगा और भी होंगे तो भी अंदाजा हो जाएगा। जी नहीं, लेकिन भाई आप लोग छापा भी तो ऐसा छापा कि दूर दूर तक कोई छोड़ा ही नहीं। जो वकील थे उनके यहाँ भी छापा, जो अब्दुल्ला के साथ पढ़े उनके यहाँ भी छापा, दाएं भी छापा बाएं भी छापा, और मुरादा ये रामपुर से लेके और भोपाल तक छापा ही छापा कर दिया। मैंने कहा तो अमिताभ भाई कि जैसी चलनी वैसी बाबू, जी जिस तरह का कृत्य होगा, जिस तरह का काम किया होगा कार्रवाई होगी। जी अशोक यादव जी, छापे में समस्या क्या? एक बात, दो सवाल है आपसे। एक तो छापे में समस्या क्या? राजनेताओं को तो कहना चाहिए कि मेरे घर आके छापा डालो, ताकि जनता जाने तो कि उनके प्रतिनिधि के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये शुद्धिकरण का तरीका भी है, प्रमाणित हो जाता है कि नेता ईमानदार था। एक और दूसरा सवाल ये कि एक चिट्ठी जारी की है समाजवादी पार्टी ने 2 पैरे की, कहा आजम खान सच की आवाज है, वो दबेंगे नहीं, जनता बदला लेगी। अब जनता से तो पूछा नहीं कि बदला लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन कह दिया कि लेगी। तो मसला ये कि एक सवाल आजम खान के करीबी उठा रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ही छापा इटावा ये सफाई में पड़ा होता क्या, तो अशोक यादव शांति से एक चिट्ठी जारी करके अपनी काम को विराम दे देते वाणी को, या अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम, सड़क जाम, जेल भरो, रेल रोको होता। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने कई सवाल एक साथ पूछे। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको पूर्वांचल में एक नारा लोग लगाते हैं कि फेंकू जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। एक पूर्वांचल में आजमगढ़ साहिब के जो जिले हैं इधर पूर्वांचल में नारा लगता है, फेंकू जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस मतलब इन्वेस्टिगेशन जितनी भी एजेंसीज हैं। दूसरी बात ये, इसको एक और भोजपुरी में कहते हैं बनर घुरकिया। इसे अब ये सरकार जो है इस तरह की बनर घुरकिया पे उतारू हो गई, इसको इतना घबराहट, सरकार डर के मारे थर-थर कांप रही है। जब इंडिया गठबंधन की मजबूती जब देख रही सरकार, तो उसने अपनी सारी योजनाओं का नाम इंडिया से शुरू करने वाली सरकार इंडिया से घबराने लगी। रात में मोदी जी को सपने आने लगे, पसीने आने लगे, ये इंडिया क्या हो गया। उन्होंने हर नहीं, इंडिया से के चलते आजम खान पर छापा डाल दिया क्या? आजम खान तो पहले से 2 साल जेल में रह लिए थे, जब इंडिया का पता नहीं था आपके गठबंधन का। यार कैसी बात बोल रहे हो? वो 2 साल जेल में रहे, उनकी क्या दुर्गति हुई हमको पता है भाई। आप लोग मिलने नहीं गए, अब बता रहे हो इंडिया और जापान। आपके यहां कोई मिलने गया था? नहीं। कांग्रेस से कोई मिलने गया था? नहीं। अब स्टालिन आए थे मिलने आजम खान से? नहीं। ममता आई थी? नहीं। आज बड़ा भाईचारा है, लेकिन आजम खान तो ये पूछेंगे ना कि भैया हम 2 साल जेल की कोठरी में पड़े रहे, जिंदगी मौत से जूझते रहे, कोरोना आ गया, लेकिन अशोक यादव जी आप तो नहीं गए मिलने। अमिताभ भाई ऐसा जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि कृपया मैं ये निवेदन करूंगा कि आप पार्टी में डिफरेंसेस न पैदा करें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नजीर पे वो मतलब अपने आप बुला के छापे मरवाते, वो अगर आप जिसे कह रहे हैं कि अपने आप बुला के छापे मरवाते, भैया छापे मार दो, एक अच्छा लगता है। आप अगर ये नजीर देश के प्रधानमंत्री अगर पेश करते, अडानी क्या छापे मरवा के, ये नजीर पेश करते हेमंत बिस्व शर्मा जो कि जल घोटाले के आरोपी थे, नजीर अगर पेश करते अजीत पवार के ऊपर माननीय मोदी साहब छापे मरवा के, ठीक है। तो देखो एक बात है अशोक यादव, इन सब तर्कों से आजम खान को क्या लाभ? कुछ नहीं ना। आपके साथ वो 50 साल रहे और आप अडानी की बात बता रहे हो। आजम खान की मदद तो कुछ हो नहीं रही समाजवादी पार्टी से। आपने चिट्ठी जारी कर दी, उससे ज्यादा तो दीपक ने बोल दिया, कांग्रेस के एमएलसी ने। वो कम से कम एएनआई पे तो आया, आप एएनआई पे भी नहीं गए। चिट्ठी जारी कर दी, बोले ठीक है खाइयो ना पियो, मेरी नीचे रहियो। और आप कह रहे डिफरेंसेस पैदा नहीं करो। बताओ महाराज, अब सच भी ना कहे क्या ये सच नहीं
कि जब महिला और महिला की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में, फिर दोहराता हूं, महिला और महिला की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में जेल गए गायत्री, तो उनसे मिलने नेताजी जेल गए, क्या सच नहीं है? आजम खान से मिलने तो कोई नहीं आया। अब ये मैं बोल दूं तो आप नाराज हो जाते हो, बताओ यार इसे कैसे चलेगा? ये मेरी पीड़ा नहीं, ये आजम खान के परिवार की पीड़ा है मित्र, कोई गलत बात थोड़ी ना करना। खैर आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे मिलने जाओ भाई, इसमें हम नहीं कुछ कह रहे। आपकी मर्जी हो आजम खान से मिलने जाओ, ना हो मत मिलो, इसमें मेरा कोई लोभ लालच नहीं, मैं तो सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं। फिर आप ये कहते हो कि नहीं हम तो अकलियत के लिए ही सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रामपुर में कोई पूछ लेता कि भैया आजम खान भी अकलियत में ही थे, हैं? तो मसला गंभीर हो जाता। खैर सैफ खान साहब, ये छापे से दुनिया भर के अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, लेकिन मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं जो देश का आम आदमी जानता है, छापा कहीं पड़े, किसी के राज में पड़े, क्या कर नहीं तो डर नहीं। क्या अगर सैफ खान के पास 4 जोड़ी नेहरू कट और 4 जोड़ी कुर्ता पजामा है, तो छापा भारत वाले डालें चाहे अमेरिका वाले आके डालें, क्या उखाड़ लेंगे? अब अगर वो चाय के साथ खाने वाले बिस्कुट की जगह सोने वाले बिस्कुट हैं, तब तो चिंता करनी पड़ेगी सैफ खान साहब, नहीं? वरना छापे में क्या कलेश है, मैं नहीं समझ पाया। नहीं अमिताभ जी, सबसे पहली चीज जो है, छापे में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी अननेसेसरी तारीख का कुछ भी होने की तो कि अगर आप बात कर रहे थे वो हो तो देश के सामने आना चाहिए, उसके ऊपर जो है पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए, वो बात ठीक है। मगर बात यहाँ पे हो रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग और तब ये छापे, चाहे वो कोलकाता हो या आजम खान साहब के घर के ऊपर, उनको तो वैसे ही जो है 1 साल में 6 मरतबा इलेक्शन करवा के जो है हर तरीके से जो है रोका गया, हर तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। नहीं वो चुनाव जीते नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, कि चुनाव में जीत नहीं पाए, ये बोलो ना। डिस्ट्रॉय क्या होता है? चुनाव हो जाए और आप जीतो नहीं तो आपको हमको डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे आप जीत जाते, आप जीते नहीं ना, ये ऐसा गोल मोल नहीं करो दोस्त। नहीं ठीक है, चलिए आपकी बात जो है कि चलिए वो जीते नहीं जी, या हारे लगातार जी, है ना, हाँ, या रोका गया जो है वहां की, नहीं लगातार हारे, वो भी हारे, लड़का भी हारा, उनके द्वारा खड़ा किया गया आदमी भी हारा, लगातार हारे जी, ये बात तथ्य पूर्ण। आपकी बात में मान लेते हैं, लगातार वो हारे। आज उनके घर के ऊपर जो है छापा पड़ता है, उनके पहले केसेस भी हम ये जानते हैं, बकरी चोरी, गाय चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, पता नहीं कौन कौन सी चोरियों के इल्जाम जो है एक लंबी सूची बना रखे। बहरहाल आज जो आपने आजम खान साहब के ऊपर या जो कोलकाता में जो है इंडिया अलायंस के ऊपर जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है उसके ऊपर जो छापे लग रहे हैं, वो कोई नई बात तो है नहीं अमिताभ जी। 95% रेट जो हैं 2014 के बाद से सिर्फ विपक्ष या जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर ही है। आप 54% यूपीए 1 और यूपीए 2 के टेन्योर में अगर आप ये बात करेंगे कि हमारे टेन्योर में कितनी थी, वो 54% के करीब थी। आज 95% से ज्यादा हो चुकी है अगर आज के मैं मिलाऊं तो। टोटल 121 रेड्स में 115 ऑपोजिशन के ऊपर रेड है, और आप कहते हैं अच्छी बात है जो है, चलिए 2 कुर्ते हैं, 2 धोतियां हैं, लगातार जो है उन्हीं के ऊपर सिर्फ ऑपोजिशन ही मिलता है। अडानी जो है इतना बड़ा घोटाला करे देश में और हिंडनबर्ग जो उसकी रिपोर्ट लेके आया, उस पर कोई छापा नहीं पड़ेगा। मॉर्बी ब्रिज गिरता है गुजरात में, मैं अरविंद सिंह को भी बहस में ले आऊं, ठीक है भाई, आते हैं आपके पास, आते मैं अरविंद सिंह, अरे रुको दादा, अभी रुक जा, अरे अभी रुक जा, मैं अरविंद सिंह को भी बहस में ले आऊं। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि भैया जस करनी तस भरनी, क्या कोई जबरिया तमंचा लगा के तो किसी को मार नहीं रहा, ठीक? जनता को शहीद मत करो कि जनता बदला लेगी, कांड आप करो, बदला जनता क्यों ले? अगर 1 लाख वर्ग स्क्वायर मीटर जमीन एक परिवार के नाम हुई एक विशेष कारण से, तो उसका बदला जनता क्यों लेगी? आपने उसमें गरीब आवास योजना लगाई थी? नहीं ना। आपने उसमें मॉल बनवाया और बदला ले हम? ना जी ना। ये ड्रामा बंद करो सब लोग, नेता करे नेता ही भुगते। मैं इसके पक्ष में हूं, सरकार कोई रहे। ये आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप जब आओ तो आप इनके पोल खोलना। मैं तो कह रहा हूं राष्ट्रीय पोल खोलो अभियान क्यों नहीं चले?
लेकिन लड़ाई दूसरी लड़ी जा रही। अशोक जी कह रहे कि पोल खोलने का काम मत करो कोई। क्यों भाई? मैं तो कहता हूं और डबल तेज करो। अरविंद जी, एक बात कही गई कि नेशनल ये जो इंडिया अलायंस है, इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, जो कपिल सिब्बल कह रहे थे, वो और घोसी हारे इसलिए आजम खान पर छापा पड़ा। मैं एक पहले सवाल क्लियर कर दूं, सामान्य सवाल नहीं, विशेष सब प्रश्न है, अभी लगाओगे सामान्य सवाल। लेकिन मेरा सवाल ये कि ना तो घोसी में आजम खान साहब या उनके परिवार को किसी को प्रचारक के तौर पर पार्टी ले गई, समझ लीजिएगा मेरी बात। सैफ भाई आप भी सुन लेना, बाद में आप नाराज होंगे मुझ पर क्या। और अशोक जी आप भी ने कहा बाद में के फूट पैदा कर रहे हो। घोसी के 100 किलोमीटर दूर तक आजम खान परिवार को नहीं रखा गया, ठीक, इसलिए घोसी से उनका कोई लेना देना नहीं, जीत हार से। और आजम खान को इंडिया में भी सपा की ओर से कहीं प्रचार कमेटी तक में नहीं रखा गया, ये ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक कमेटी में भी नहीं रखा गया, ना उनको, ना लड़के को, ना बेगम को। क्या तो इंडिया से भी उनको कोई लेना देना नहीं बना? तब इस बात का क्या लेना देना भाई? आजम खान साहब को तो उन्होंने जावेद अली को रखा है पार्टी ने। अखिलेश जी हैं, जावेद अली हैं, रामगोपाल जी हैं, आजम खान नाम का कोई आदमी वहां नहीं रखा गया इंडिया में ना। हो गए होंगे उनको 70 साल राजनीति करते हुए, 60 साल, लेकिन रखा नहीं गया। अरविंद जी। अमिताभ जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा, बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछा है और देश की जनता को समझना चाहिए, खासकर भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये जो तथाकथित सेकुलर लॉबी है, ये मुसलमानों को तब तक ही पूछती है जब तक उनका वोट बैंक सधता है। अमिताभ जी, वोट की राजनीति सदनी जैसे ही बंद होती है, उनकी पूछ बंद हो जाती है। और इसके ताज़ा उदाहरण है आजम खान। आजम खान से जब तक वोट मिलने की उम्मीद होती थी समाजवादी पार्टी की, उसमें मुलायम सिंह यादव जी के और अखिलेश जी के बाद कोई दूसरा नाम आता था तो आजम खान जी का ही आता अखिलेश था। जी से पहले, मुलायम सिंह के बाद। और जब अखिलेश जी आ गए तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उनके परिवार के बाद दूसरा कोई सबसे बड़ा नाम होता था तो आजम खान का होता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आजम खान जी, जैसे आपने कहा कि जैसा जो कर्म करता है वैसा फल भोगता है, आज अब पापों की सजा उनको मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी समेत सबको लग रहा है कि इनके साथ खड़े होने से हमारा नुकसान है, इसलिए सब कोशिश कर रहे हैं कि पल्ला झाड़ लो। यही होता है। और एक तरह से एक बहुत बड़ा संदेश है मुस्लिम वर्ग को कि भाई आपके नाम पर जो वोट की राजनीति करते हैं, जरा ठीक से देख लो, आपके हितों से भी उनको मतलब है या केवल वोट पाने के लिए बार बार आपका नाम लेते हैं। और अमिताभ जी, मैं कहूँगा कि जितना मुसलमानों का नाम लिया गया है और उनके नाम पे राजनीति की गई है, वास्तव में इन लोगों ने यदि उनके लिए काम किया होता तो आज़ादी के 7-7.5 दशक बाद आज जो मुसलमानों की हालत है वो नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक बात। हमारे साथ फसाद खान शानू है। फसाद खान की एक वो है विशिष्टता ये कि इस पैनल में आजम खान के साथ बहुत क्लोजली सबसे ज्यादा शानू रहे एक दौर में। आज वो भाजपा में है। उनसे बेहतर मेरे ख्याल से आजम खान साहब को आजम खान साहब का परिवार ही जानता होगा और कोई नहीं जानता। चूंकि मैं इनसे तब भी परिचित था जब ये आजम खान साहब के साथ थे और आज भी परिचित हूं। फसाद खान शानू, आजम खान की न तो घोसी में कोई भूमिका रखी समाजवादी पार्टी ने, ना ये जो अलायंस बना इंडिया, ना इसमें कोई भूमिका रखी उनकी या उनके परिवार की। 5-6 कमेटियां बनी, 85 लोग एडजस्ट हुए, छोटे बड़े। क्या आजम खान या उनके लड़के बच्चे कहीं कोई कुछ सुनवाई नहीं है किसी में उनकी? क्या लगता है आपको इसके पीछे रणनीति? हाँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। मैं आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो गलत बात होगी, लेकिन कई सपा के नेता मुझसे बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि आजम खान साहब से तो अखिलेश यादव जी खुद परेशान है। ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि फिर आदमी मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं, नाम पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। दूसरी बात ये कि शायद आपको याद हो, अप्रैल की बात है 2023 की, मैंने ही बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी आजम खान साहब से जेल में मिलने नहीं गए। मैंने ही बयान दिया था कि अखिलेश यादव जी को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है और मैंने
एक आप ही के किसी भाई के चैनल पर ये राज भी खोला था भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कि उनके साहबजादे ने मुझसे ये बयान दिलवाया था। तो आप इस बात से जो मैंने कही सारा सार समझ सकते हैं। आजम खान साहब को ये पहले से ही अंदाजा हो गया था कि अखिलेश यादव जी की नजर में उनकी ना कोई अहमियत है, और ये बातें बराबर साबित भी हो रही हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मेरी लड़ाई उनसे एक अलग बात पर है कि जब आपने हमसे बयान दिलवाया अखिलेश यादव जी के खिलाफ तो खुद समझौता क्यों कर लिया, महज कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए, चूंकि वो आपके वकील थे, या सरफराज साहब के जो बेटे हैं शहनावाज, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, जिन्होंने कोई सड़क पर संघर्ष नहीं कराया आपके लिए, आपने उनको एमएलसी बनवा दिया, और आपने उन दो लोगों के लिए पूरी कौम का सौदा कर लिया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपसे जेल में मिलने नहीं गए। उनके वालिद साहब जो जिंदा नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो एक बार जेल में मिलने नहीं गए, जबकि सबसे पुराने साथी थे। दूसरी तरफ आपने उनसे समझौता कर लिया। हमने ये डबल क्रॉस हमसे नहीं होगा। जब हमने एक बार कह दिया कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, और क्यों ना भारतीय जनता पार्टी से फिर दोस्ती करें, क्यों मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन बनाया जा रहा है। और मैंने कहा आप यहां रहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। आप ये दोगलीबाजी कर सकते हैं, आप समझौता कर सकते हैं, आप उनसे अपने मुकदमों के वजह से चंद पैसे ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने जमीर से सौदा नहीं कर सकता। अब जहां तक ये बात है, मेरे जाने के बाद भी कई उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनका जिक्र नहीं हुआ, वो अक्सर अपनी फेसबुक वॉल पर डालते रहते हैं कि अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के मसले में बोलते नहीं है। और अब तो अभी कई लोगों ने उनके जो साथी हैं कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने डाला कि जावेद साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आजम खान साहब और उनके परिवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जहां तक ये छापों का मामला है, तो मैं समझता हूं, जैसे कि आपने अमिताभ जी बहुत अच्छी बात की कि ना कर ना डर, ये तो अगर दूध के धुले हुए होंगे तो साबित होगा, और अगर वो आरोपी होंगे तो साबित होगा। बिल्कुल ठीक बात। इसमें मैं कहता हूं कि इसमें बहुत उत्तेजित मत होइए कि छापा पड़ गया तो क्रांति कर देंगे। छापा अच्छी बात है, सबके यहां डले। जो लोग सार्वजनिक जीवन में, उनका छापा पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? पता तो लगे डिब्बे में बिस्कुट कौन सा रखा है, चाय वाला रखा है कि सोने वाला रखा है। क्यों नहीं पूछे? सैकड़ों बीघा जमीन हो जाए, महल हो जाए, हवेली बन जाए, कहां से आया पैसा? नहीं पूछे। सेकुलरिज्म के नाम पे पर्दा डाल दे, नहीं हो सकता। अशोक जी, मसला बड़ा टेढ़ा है। मसला ये है कि पिछले 3 साल में कोई भी ऐसी घटना नहीं बता सकती समाजवादी पार्टी जो ये कहे कि भाई देखो आजम खान साहब को उनकी ओहदा और शोहरत और हैसियत के हिसाब से हमने प्रोमिनेंस दी। क्या होता है ना, दूध से ऐसे क्या बोले, भैया गली में रहो। हमने उनका घर देखा है आजम खान का। क्या बाहर 2 सिपाही बैठे रहते, वो भी बीड़ी पीते, चूंकि अब कोई खतरे नहीं, आने जाने वाला कोई है ही नहीं। क्या पहले ऐसी भीड़ थोड़ी मचती जब शानू थे वहां? क्या सारी गलियां चौक हो जाती थी, मार कलेक्टर कप्तान सब जय हिंद कर रहे खड़े होके। क्या अब स्थिति है, 2 सिपाही वो भी बीड़ी पी रहे, अपना तंबाकू खा रहे, कह रहे भैया कोई खतरा नहीं, कोई आता ही जाता नहीं। ये स्थिति आपने कर दी। आप गायत्री प्रजापति के साथ तो खड़े रहे। गायत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में जेल गए थे क्या यादव जी? अब फिर आप कहोगे कि देश भर के अकलियतों एक हो जाओ हमारे लिए, तो कैसे भाई? फिर बताओ रामपुर का आदमी क्या कहेगा? अशोक जी जी कि क्यों न हेमंत बिस्व शर्मा और अजीत पवार के ऊपर छापे डालती है सरकार। अरे बिस्व शर्मा का जो होगा वो देख लेंगे। आजम खान साहब को समझो, आपको असम में चुनाव लड़ना है, बिस्व शर्मा बता रहे हो। अरे यहाँ इनकी तो सुनो, आजम खान की। आप गजब करते हो। आपका इटावा एटा से क्या लेना देना बिस्व शर्मा का? वोट आपको वहां मिलना या ना मिलना है यार, गजब करते हो। आप अंतरराष्ट्रीय पार्टी हो नहीं ना? बोलने दीजिए मुझे प्लीज, जी मुझे बोलने दीजिए जी। आडवाणी जी को आप जानते होंगे, आडवाणी जी को आप जानते होंगे कौन सी दुर्दशा से बेचारे गुजरे हैं और क्या क्या उन्होंने पार्टी के लिए किया। तो वैसा कुछ संस्कार हमारे पार्टी में नहीं है। नहीं ठीक है, समझ आप ये कह रहे हो वैसे ही हमने इनका इलाज बांध दिया आजम खान का, ऐसा कह रहे हो? ठीक है, चलो नोटेड। इस तरह का संस्कार आडवाणी जी और मोदी जी का जो संस्कार है, संस्कार समाजवादी पार्टी नहीं है। ठीक, समाजवादी पार्टी में इस तरह का
जो आजम खान साहब का परिवार है या आजम खान साहब का जो मसला है, उस मसले पे समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से लेकर के विचार कर रही है, खड़ी है, हर विचार कर रही है ना। नहीं खड़ी तो नहीं अभी, लेकिन विचार कर रही है कि नहीं खड़े होने का। सुनिए अमिताभ भाई, देखिए आपका आपके द्वारा या आपके चैनल के द्वारा भ्रम फैलाने से ये जनता भ्रमित नहीं होगी अमिताभ भाई, बिल्कुल भ्रमित नहीं होगी जनता। आप लोग जितना भ्रम फैलाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट। मैं तो कहता हूँ ठीक है, बयान दिलवाएंगे, ठीक अशोक भाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। अब रुकना होगा, अभी रुक जाओ। आपने एक बड़ा आरोप लगाया, उस पर मैं एक सार्वभौमिक सत्य सामने रख दूं ताकि सदा के लिए ये आरोप विलुप्त हो जाए, डिलीट हो जाए। मैं रखता हूं, इसकी काट संभव नहीं इस त्रैलोक्य में, त्रिभुवन में, आकाश पाताल पृथ्वी कहीं संभव नहीं। ठीक, ऐसी बात कह दे रहा हूं। आपने कहा कि आप भ्रम फैला रहे हो हैं, और जनता सब समझ रही। तो एक मिनट रुक जाओ बाबू भाई, अशोक जी एक मिनट रुक जाओ। जनता सब समझ रही है। रामपुर के रियासत के भीतर जितने चुनाव हुए पिछले 4 साल में, 3 साल में, सब हारी समाजवादी पार्टी। क्या बड़े बड़े सूरमा लड़ लिए, ये जनता ही समझ रही है ना। और हम समझ रहे हैं कि हम तो वहां वोटर है ना भैया, जनता ही समझ रही है। घोसी का झंडा आप फहराओगे बर्लिन तक है, और रामपुर की हार का झंडा कौन उठाएगा? वहां का डंडा नहीं पकड़ोगे भाई, ये तो नहीं चल सकता। अरविंद जी, घोसी जीते बोले G20 के मतलब घोसी 20 है, और बोले रामपुर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारी सभाएं हार गए, मोहल्ला परिषद तक हार गए, बोले इससे कोई मतलब नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं अरविंद जी, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं एक चीज और जोड़ूं, आप अनुमति दें तो, दूसरे पे आरोप लगाने के पहले अच्छा होता कि अपने गिरेबान में अशोक जी झांक लेते। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिताश्री को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये सही है या नहीं है? अडवाणी जी के बनाए हुए कार्यकर्ता आज भारत के सर्वोच्च पद पे सुशोभित हैं, और अडवाणी जी का तब भी सम्मान था, आज भी सम्मान है। और अडवाणी जी किसी पद से कभी भी अपने पार्टी के द्वारा हटाए नहीं गए हैं। अशोक जी, अब क्या करते हैं? आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसी बातें बोलने से परहेज करना चाहिए आपको जिससे आपका ही छीछा लेदर हो। अब आपने ऐसा पॉइंट उठा दिया कि मेरे को कहना पड़ा। पूरा भारतवर्ष जानता है कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को बर्खास्त कर दिया था। तो ऐसा नमूना उदाहरण रखते हुए आप दूसरे के दोनों ने एक दूसरे को बर्खास्त कर दिया था। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को बर्खास्त कर दिया, दोनों चिट्ठी जारी कर दी। ये सम्मान होता है क्या? तो मुझे लगता है अपने में जो कमी हो उस कमी का आरोप दूसरे पे लगाने से बचना चाहिए। ये कोई मुनासिब नहीं होता है, कोई होशियारी नहीं होती है। दूसरा एक चीज और मैं अमिताभ जी जोड़ूं, आपने कहा कि करनी का फल भोगना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। अब जब ये हमारे आजम खान साहब जब सत्ता में होते थे तो खुद को खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से अपने को कम भी नहीं समझते थे। और जिले इलाही का ऑर्डर होता था कि भैया ये रामपुर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो नियम कानून है, विधानसभा के जो नियम कानून है, वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होते हैं। क्या लागू होता है कि जो आजम खान चाहते हैं वो लागू होता है। आप बताइए, एक एक उदाहरण है, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आजम खान साहब 1975 में जेल जाते हैं एक आपराधिक मामले में, और जब छूट कर आते हैं और बाद में घोषणा होती है लोकतंत्र बचाओ सेनानियों को पेंशन देने की, तो उसमें अपना नाम दर्ज करा लेते हैं और हर महीने 20,000 रुपए उसके तहत पाते हैं। अब उनको नोटिस गया है कि भैया आप बंद तो थे आपराधिक मामले में, तो ये पैसा क्यों लिया, ये तुम पैसा दो। दूसरा आपको कहूं, इनका हमसफर रिजॉर्ट हुआ करता था, पूरा का पूरा रिजॉर्ट सरकारी जमीन पे बना डाला और किसी से कोई परमिशन नहीं, उसको खरीदा नहीं। और खरीदने की जरूरत क्या है, क्योंकि नियम कानून से ऊपर है। उसका हर्जाना का नोटिस गया है, मुकदमा अलग से चल रहा है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं मैं, जब आजम खान साहब की पत्नी
तनीज फातिमा साहिबा चुनाव लड़ने गई तो उसमें सारे ड्यूज क्लियर दिखाना होता है, कोई ड्यूज बाकी हाँ, नहीं दिखाना है। होता है। तो बिजली विभाग का बिल जो रिजॉर्ट है उसका जमा नहीं था और वो नाम आजम खान साहब के पत्नी के नाम से होता, तो 30 लाख रुपए उन्होंने खुद ही भरा। मतलब जो हमने नियम तोड़ा उन्होंने उसको स्वीकारा कि हमसे गलती हुई है, नियम तोड़ा है, उसको भरा और उसके बाद उनको अनुमति मिली चुनाव लड़ने की। तो एक से एक गलतियां, और जितने भी मुकदमे दर्ज हैं वहां पर, उसमें से आप पता कर लीजिएगा अमिताभ जी, 80% मुकदमे वहां के मुसलमान, गरीब मुसलमान, वहां के जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके द्वारा दर्ज किए गए। तो मुस्लिम नेता बन के मुसलमानों का किस तरह से आप शोषण कर रहे थे, मैं तो ये एक बात कहता हूं जी। बाबू उसका उल्लेख सैफ भाई ने भी किया, लेकिन उन पर मैं जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, वो दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मैं सपा से कहूंगा कि जो आप कहते हो कि गलत आरोप लगाए, गलत मुकदमे कर दिए आजम खान पर, कल सुबेरे से रामपुर बंद की घोषणा कर दीजिए, सड़क पर उतरिए। क्या सारे राष्ट्रीय प्रादेशिक नेतृत्व को लाइए रामपुर, जाम कर दीजिए चक्का, लोकतंत्र है, करिए। ट्विटर पर खेलोगे हैं, नहीं चलेगा। वो राजनीति के दिन चले गए ट्विटर वाले। आपके ट्विटर के चक्कर में तो आजम खान जेल में रह लिए। आप ऐसा ऐसा ट्विटर ठोक दिए कि बुढ़ापा खराब हो गया उनका। आपको लगता है बकरी पालन, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और मछली चोरी क्या बता रहे थे आप? तो उसके खिलाफ खड़े हो ना, जाके खड़े हुए नहीं? आप तो निकले ही नहीं कार से बाहर कभी। क्या अमिताभ अग्निहोत्री लड़ेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हो? ना जी ना। सैफ खान साहब, मसला वही, जो भी पार्टी या जो भी समूह या गठबंधन पार्टियों का ये कहे कि गलत हो रहा है, वो दो स्तर पर लड़े। एक न्यायिक लड़ाई लड़े, क्योंकि अल्टीमेटली राहत तो न्याय से ही मिलेगी, अदालतों से राहत मिलेगी। प्राण बाकी तो छत से कूद जाओ तो भी राहत नहीं मिलेगी, मुकदमा तब भी चलेगा। क्या मान लो छत से भी कूद जाओ तो भी मुकदमा चलेगा, तब हड्डी टूट जाएगी तो व्हीलचेयर पे जाना पड़ेगा, अदालत नहीं जाना तो पड़ेगा। और दूसरी लड़ाई राजनीतिक होती है, जो गांधी ने सिखाई थी, डू और डाई, करो या मरो। जिनकी अंतरात्मा इतनी पवित्र है, जिन दल विपक्षी दलों की, वो मानते हमारे नेता ने कुछ नहीं किया, ये तो बाजरे की रोटी पानी में भिगो खाता है बस, केवल इतना पवित्र जीवन है। उनके कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्या नेता की पवित्रता की सौगंध हाथ में ले, गंगा जल और तुलसी का पत्ता और हाहाकार मचा दे? नहीं, कोई निकलता नहीं। वो कहते ठीक है ठंडे में जेल जाने दो, कोई समस्या नहीं, अच्छे अच्छे हुआ है जेल। हमको भी लगता था कि आजम खान जेल जाएंगे तो रामपुर में हाहाकार मच जाएगा। क्या वहां किसी टेलर तक ने अपनी दुकान बंद नहीं की? ना कांग्रेस निकली, न सपा निकली। खान साहब देखिए, ये सपा का इंटरनल मैटर है कि वो किसी अपने प्रतिनिधि को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी नहीं, ये तो साफ साफ सी बात है। मगर जहां आज की बात हुई, किस पे रेड पड़ी, तो बहुत सारे मौजूदा एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख चुका हूं। बहुत सारे मौजूदा एग्जांपल्स हैं जिन पे रेड डलने वाली थी, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते तो वो मुक्त हो जाते। और यही नहीं, मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि फेडरलिज्म यानी ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप ये देखें जो उनके डायरेक्टर्स हैं सीआईडी के या ईडी के जो है, उनके लिए आप बाकायदा जो है ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, क्योंकि मिश्रा जी रिटायर होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं तभी मैंने आपको ये बताया है कि 95% सिर्फ विपक्ष मिलता है। आप सही कह रहे हैं, ये सब पे जो है छापे पड़ने चाहिए था। तो मैं ये पूछता हूँ कितने भाजपाइयों पे छापे पड़े? कितने? हम इसका उत्तर देंगे। ये बार बात भी आप भी कहते हैं और सफाई भी कहते हैं, इसका भी एक इसकी भी वैक्सीन की डोज देते हैं अभी जी। ये कोरोना भी है, इसकी भी डोज अभी देते हैं जी। बिल्कुल ठीक। मगर साथ में भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे जो एक्सपर्ट चैनल पे बैठे हुए अमिताभ जी, वो जो आदर्श की बात कर रहे थे,
मुरली मनोहर जोशी जी का कहाँ गए आदर्श? उनकी सीट जो है मोदी जी को दे दी गई, उनको पूछा नहीं गया। अच्छा, ये सपा का इंटरनल मैटर है और मुरली मनोहर कहां से लड़ेंगे ये आपका मैटर है। अभी बता रहे सपा और आजम खान का मैटर इंटरनल है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुरली मनोहर कहां से लड़ेंगे इसमें हम बोलेंगे। ऐसा नहीं करो महाराज, एक नियम रखो। नहीं तो हाँ, एक नियम रखो। अमिताभ जी अभी प्रवचन सुना रहे थे अपना जो है। ठीक है सैफ खान साहब, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक, एक बात मैं कह दूं, मेरे ख्याल से उससे अशोक भाई को भी आगे के लिए हमेशा के लिए एक नया तर्क मिल जाएगा और मेरे भाई सैफ खान साहब को भी मिल जाएगा, और फसाद शानू और बाकी लोगों को भी एक नई दृष्टि मिलेगी, क्योंकि ये अभी नहीं, ये 24 तक चलेगा सिलसिला हर डिबेट में। उसका परमानेंट तावीज दिए देता हूं भाई। शानू आप भी सुन लो, बार बार कहा जाता है कि रामलाल को पकड़ा तो श्यामलाल को क्यों नहीं पकड़ा, श्यामलाल को पकड़ो, दूसरा कहता मोतीलाल को भी पकड़ो, ब्ला 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 ब्ला, 100 नाम। ठीक, कौन विश्व शर्मा हो, कौन क्या क्या अडानी बडानी, सब नाम बताए आते ही हैं हर चैनल पे। ठीक, मैं एक नई बात कह देता हूं जिसमें सब सुखी हो जाएं अगर जज्बा है तो, लेकिन पाखंडी बेनकाब हो जाएंगे ये भी तय है। ये ऐसी वैक्सीन है, इसको लगाते ही असर शुरू हो जाएगा। जिन 15 राज्यों में या कितने 11 राज्यों में या 15 जितने भी राज्यों में गैर बीजेपी एनडीए सरकार है, अशोक जी आप भी सुन लो, सैफ खान आप भी सुन लो, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही, बात तुरंत जाके टेलीफोन करो। वहां भाजपा से जुड़े और भाजपा के समर्थन से चलने वाले लोग जो इतने भी हैं देश में, वो वहां दुकान मकान टपरी जो भी काम कर रहे हैं अपना, उनके घर आज रात से छापा डालना शुरू कर दो, चिथड़ा चिथड़ा कर दो सबको। क्या मैं साथ खड़ा हूं, हिम्मत तो जुटाओ भाई। है यहां भाषण देने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान में आपने कितने छापे डाले, 5 साल से वहां गुलगुले खा रहे हो सब लोग, भाषण में ही बोलते हो केवल कि ये बेईमान वो बेईमान। दूसरा और सुन लो, भूपेश बघेल क्या कह के चुनाव लड़े थे, 2,500 करोड़ का अनाज का घोटाला कर दिया रमन सिंह ने, हम आएंगे तो इनको जेल की चक्की पिसवा देंगे। उनके घर होमगार्ड तक नहीं गए आज तक, और जहां भूपेश बघेल मिल जाते हैं कौरी और भरते कहते भाई साहब कैसे हैं, क्या रमन सिंह भी पूछो और भूपेश कैसे हो, बोले बस भाई साहब सब दुआ आपकी। क्या ये किसको बेवकूफ बना रहे हो सब लोग मिलके। बंगाल की लिस्ट हमको दे दो, ममता बनर्जी ने कितने भ्रष्टाचारी पकड़ लिए बीजेपी से जुड़े, दो ना लिस्ट यार। पंजाब में भगवंत मान ने कितनों को जेल भेज दिया, वो तो ये कह रहे थे कि अकाली भी चोर है, कांग्रेसी भी चोर है, क्या अमरिंदर भी चोर है और बादल भी चोर है, कोई जेल गया क्या। ये फर्जीवाड़ा जनता समझ गई मित्र। तमिलनाडु में एआईडीएमके के कितने लोग जेल गए स्टालिन के राज में, बताइए। एआईडीएमके चोर है ये बोलने से नहीं मानेंगे हम, उनको जेल भेजिए ना। इसीलिए आपकी बात में वजन नहीं आ रहा अशोक बाबू। क्या आप यहां ने हालैंड पोलैंड तक के नाम गिना दो, वो तो गूगल से नाम ले लो, बोलो पोलैंड में मिस्टर चेलेस्कोबी के यहां छापा डालो, हालैंड में होनोलुलु में डालो, इसका कोई मतलब नहीं। जहां आप सरकार में वहां आपने क्या किया, कुछ नहीं किया 5 साल। क्या राजस्थान में इससे शर्मनाक क्या हो सकता है, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने इस बात पर लट्ठांत में ले लिया पार्टी में कि वसुंधरा के समय में हुए भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही। क्या उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार खिलाफ खड़े हैं, तो कहां खड़े हो जगह तो बता दो भैया। इसलिए ये फाइनल कमेंट है मित्र। ठीक, जिस दिन अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला दीजिएगा उस दिन हमको बताइएगा। अभी आपकी मुहिम सिर्फ इतनी है, भैया देखो ये हम मारा पीटी नहीं करो यार, देखो जांच पड़ताल मत करो, बोले हम समझा करो घर की बात है, आपसदारी में ऐसा नहीं करो। अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हो आप लोग। बोले तुम्हें मेरी कसम देखो हम भी नेता तुम भी नेता, ये नहीं करो। क्या हम इसके खिलाफ हैं।
सारी राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस करें। क्यों नहीं छापा पड़ना चाहिए? फसाद शानू साहब, एक बात मुझे बताइए फसाद खान साहब, कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वो भी न्याय का रास्ता पकड़े, जहां भाजपा की सरकार है वो भी न्याय का रास्ता पकड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में अभियान चले, क्या दिक्कत है? शानू साहब, मैं आपसे एक बात और अर्ज कर दूं, जैसे आपने कहा, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि ये कि आजम खान साहब को सताया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे और स्वार टांडा का चुनाव हुआ, वहां चुनाव हारे, अपना दल जीता। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, मेरा अपना बूथ, मैं भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर ये कहा जाता है ना कि वोटों को रोका गया, तो फिर मेरे बूथ पे वोट डालने वाले क्या आसमान से आ गए थे? मुस्लिम बूथ है, मुसलमानों ने वोट डाले थे और जीता था। और आजम खान साहब का जो अपना बूथ था वो बूथ हारा था। दूसरी चीज, जो इल्जामात की बात है, उनकी जो है यूनिवर्सिटी में मशीन चोरी हुई, मीडिया ने दिखाया, वो निकलती हुई मीडिया में आपने भी देखा होगा। और अब्दुल्ला आजम खान साहब के जो उनके सुपुत्र हैं आजम खान साहब के, उनके दोस्तों ने बताया, उनका किताबें जिनमें पवित्र कुरान शरीफ भी था, वो दीवारों में चुना हुआ, सबने टेलीविजन पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तीसरी चीज, जुआ खेलते हुए अब्दुल्ला आजम खान साहब के सुपुत्र के जो दोस्त थे, जुआ खेलते हुए वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे सबने देखा। तो ये चीजें तो सामने से साबित हुई। अब जैसा आपने कहा, वो आपकी बात में ही सारा अर्थ है कि राजस्थान में या भूपेश साहब ने चुनाव लड़ा था रमन सिंह जी का नाम पे कि उनको पकड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, या जहां पर भी चुनाव हुआ तो क्यों नहीं कार्रवाई करती? कार्रवाई वहीं पर होती है जहां पर वो साबित होती है। अगर आजम खान साहब दूध के दूल्हे हुए होंगे, मैंने बार बार कहा, तो साबित होगा, और आरोपी होंगे तो साबित होंगे। बस बात इतनी सी है, इसमें बहस की क्या बात है? जहां आपकी सरकार है विपक्ष की, वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए नहीं करती क्योंकि कार्रवाई करने को कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल होगा तो ही तो कार्रवाई होगी। जी अरविंद सिंह, यही सवाल आपसे मैं करता हूं कि सारी राज्य सरकारें रूथलेसली, निष्ठुरतापूर्वक, सैफ खान अभी नहीं, निष्ठुरतापूर्वक भ्रष्टाचार के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो लड़ाई किस बात की देश में चल रही कि यार अब ऐसा नहीं करो, हम भी नेता तुम भी नेता, अब हमारे ऊपर छापा डालोगे, मतलब हमको भी मत पकड़ो, हम तो नहीं पकड़ेंगे जहां हम सरकार में, तुम भी मत पकड़ो। यानी एक गठबंधन बना लो कि ननकू मरे और रामलाल मरे, क्या, और रज्जाक मरे और नेता माल खाएं। इस पार्टी की सरकार हो तो ये वाले ले उसमें, और दूसरी की हो तो दूसरे वाले। अरविंद जी, ऐसा क्यों चले? मुझे लगता है कि विपक्ष को, कांग्रेस सहित सारे दलों को, यदि उनके पास कोई साक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो कोर्ट में ले जाके देना चाहिए। अरे कोर्ट छोड़ो, वही विषय कर रहा हूं। और दूसरा, जहां ये सरकार में है वहां कार्रवाई करके दिखाएं। ये न तो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं न कार्रवाई करते हैं, तो संदेश सीधे सीधे ये जाता है कि तथ्य है नहीं, केवल ये लोग गाल बजाते हैं। अब अमिताभ जी, मैं पूछता हूं कि आदरणीय सोनिया जी के ऊपर जब केस दर्ज हुआ हेराल्ड घोटाले में, उस समय कौन सत्ता में था? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी क्या? उस समय दर्ज हुआ और ये स्थानीय कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इस घोटाले में केस नहीं दर्ज होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि सोनिया जी पर और राजीव जी पर घोटाले का केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और केस चलना चाहिए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? साक्ष्य नहीं होता तो नहीं होता। और आप बताइए, यूपीए गवर्नमेंट में, यूपीए 2 में, सैफ जी जरा बताइए, हर सप्ताह एक मंत्री जेल जाने के नौबत में रहता था, क्यों? उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती थी क्या? तो जब आप कर्म करोगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा ना, फिर चिल्लाते क्यों? ठीक 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 ठीक। एक मिनट जैसे अशोक यादव जी, आपको एक बात याद होगी, जब लालू प्रसाद जी जेल गए थे चारा घोटाले में, ठीक, उस वक्त जनसंघ और भाजपा सरकार में नहीं थी क्या? ये सब वनवास में थे जनसंघी, क्या आपकी ही सरकार थी? तब लालू जी जेल गए थे चारा घोटाले में, अशोक जी याद है ना? तब वो सेकुलरिज्म की लड़ाई थी क्या? ये भ्रष्टाचार का मसला था? मैं बोलूं जी, इस आप ही से पूछा है। अमिताभ भाई, देखिए, आप जो है, फिर मैं कहूंगा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन आप जब इस तरह के सवाल उठाते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। जैसे आपने कहा
कि 13 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, हाँ। वो भाजपा के नेताओं के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़वाती? आप नहीं, ये जांच बताइए। कराओ, जांच कराओ ना आप। आपने उनको भ्रष्टाचारी बताया चुनाव में, आप जांच नहीं करा रहे, यही तो मैं कह रहा हूं। जी, मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। एक जी। एक करके मैं आपका जवाब नोट किया था, एक जी। एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जो छापे डालने का काम कर रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, चाहे सीबीआई है, ये सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकारों के पास होती नहीं एजेंसियां। क्या बात दूसरी बात जो आप आपने छोड़िए, कहा उनको बोल लेने दीजिए, फिर हम बताएं। जी। जी, तो ये एजेंसियां केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकारों के पास नहीं होती, उनके पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरी बात जो आपने ये अरविंद सिंह साहब ने कहा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप छापे मरवाएंगे तो एजेंसियां जाएंगी, विपक्ष के नेताओं के आज कौन सा पावर है, संवैधानिक पावर है कि आपका सबूत जो इकट्ठा करने का पावर लेके जाके सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल करेगा? आप देश के मुखिया हैं, आपको जनता ने चुना है प्रधानमंत्री के तौर पे, या आप केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि यूपीए 2 में होता था। अभी ठीक है अशोक जी, आगे बात, यादव जी आगे बात। जी, बात क्या है ठीक। कि मोदी सरकार जो है जी। एक तरफा विपक्ष को अपना ठीक दुश्मन मान है, के मैं काम समझ करती गया। है। आप फिर आप मूल बात पे आ गए कि भैया देखो, तुम्हें हमारी कसम, समझा करो, समझा करो, इधर आओ साइड में। ये जो भाव है, ये भाव आपकी छवि खराब कर रहा है विपक्ष की, कि तुम्हें मेरी कसम यार, समझो, साइड में आओ, बात कर लो, गली में आ जाओ। ये मत करिए, लड़िए। आप डरे हुए गली में आने की बात कर रहे हो, बोले हमारे ऊपर छापे मत डालो, देखो फिर डाल दिया। ये बच्चे नहीं रोते स्कूल में। खैर, अशोक जी ने एक संवैधानिक बात उठाने का प्रयास किया, राज्य और केंद्र की शक्तियों पर। मेरे मित्र हैं और भले आदमी हैं अशोक जी, उनकी बात का सम्मान की घोषणा करने के बाद मैं एक बात कहूंगा बहुत अदब से। राज्य के पास अपने राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर सारे अधिकार सुरक्षित, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां उसके पास राज्य की, ठीक, एसीबी जैसे संगठन होते हैं, ठीक, राज्य की सीआईडी उसके पास, ठीक, भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध शाखा उसके पास, राज्य की सरकार के अधीन, कोई जनता विजिलेंस उसके पास, सबसे बड़ा हथियार होती विजिलेंस में ओपन हियरिंग का अधिकार उसके पास, जन सुनवाई करा दे सैफ खान के खिलाफ, अरविंद सिंह के खिलाफ, शानू के खिलाफ, क्या कि भाई ओपन मुनादी हो जाती है जन सुनवाई में, विजिलेंस में, कि इनके खिलाफ जिसके पास सबूत हो आके दो, क्या आदमी का बाजा बच जाता है। ये सब अधिकार राज्य के पास है। अशोक जी को स्मरण नहीं होगा, जानकारी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, पढ़े लिखे आज व्यक्ति है, लेकिन स्मरण नहीं होगा अभी, या चाह के बचना चाहते होंगे तो उधर नहीं गए होंगे। मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार, और जिसको चाहे, अरे अशोक जी अपने, जिसको चाहे जब चाहे हेलीकॉप्टर बना दे। सरल भाषा में ये समझ लो, क्या मुख्यमंत्री तो बड़ी चीज है, कलेक्टर चाह ले तो आपने जो अपने बंगले के बाहर गेट 4 फीट आगे बढ़ा लिया, इतने में आपको जेल भेज देगा बैठाल के रिक्शे में। क्या शानू गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए हमको ज्ञान मत दो भाई। नेताजी ने जो अपने घर में हेलीपैड बनवा लिए लोगों ने, नेताओं ने, उसमें तो नगर पालिका ही पर्याप्त है जेल भेजने के लिए नेता को। लोकसभा राज्यसभा सीबीडीटी की बात कहां से आ गई? जो कह रहे आप लोगों ने एक मंत्र जाप पकड़ लिया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपके हाथ में राज्य में कुछ नहीं, सरकार छोड़ो, फिर भजन करो जाके ऋषिकेश में। किसी बात कर रहे हो, लड़ भी उसी के लिए रहे हो, प्राण देने को तैयार हो राजस्थान में सरकार के लिए, क्या? और करे हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सारा केंद्र में है। तो राज्य में दावा छोड़ो ना भाई, फिर केंद्र की लड़ाई लड़ लो 100-200 साल तक। क्या भूपेश बघेल से पूछा है आपने कि तुम संन्यास ले सकते हो? क्योंकि राज्य में तो कुछ है नहीं। मिड डे मील का फैसला करना है मुख्यमंत्री को केवल, और होमगार्डों का। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं कही है। राज्य के पास पूरी शक्तियां हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, और आगे जाके मेरी बात से सबको ईमानदारी से सहमत होना चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था बने, अशोक जी, सैफ खान साहब, शानू साहब, अरविंद जी, चुनाव में पूर्ववर्ती सरकार पर जो आरोप लगाए जाएं
अशोक जी बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। और अगर आरोप लगाने वाली पार्टी सत्ता में आ जाए तो उस पर यह कानूनी बाध्यता हो जाए कि अपने कार्यकाल में उन आरोपों की जांच करा के जनता को निष्कर्ष बताए। क्या सारा ड्रामा बंद हो जाएगा, सिर्फ इतना सा हो जाए, संविधान में कानून बन जाए, बड़े बड़ों की लुटिया डूब जाएगी, धोती खुल जाएगी, ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा देश में। अगर मंच से अशोक जी ने कहा कि फलां चोर है, हमको वोट दो, हम आके इसको जेल में डालेंगे, तो फिर इनके ऊपर लीगल बाइंडिंग हो जाए कि अगर ये सरकार में आए तो निर्णायक जांच हो। और अशोक जी के लिए बता दें, चूंकि सैफ खान साहब की पार्टी तो उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त जी के बाद से सरकार में नहीं है, तो उनसे क्या कहना। मुलायम सिंह जी चुनाव में जाते थे अशोक भाई, वो कहते थे कि मायावती के पूरे रोम रोम में भ्रष्टाचार है, क्या, और अब की आएंगे तो बुलडोजर चलवाएंगे और जेल में भेज देंगे, क्या, हमें वोट दो। मायावती जी आती थी, वो भी यही कहती थी कि इन लोगों में रोम रोम में भ्रष्टाचार और गुंडई है, इनके ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे, जेल भेजेंगे। भेजा कभी किसी ने नहीं किसी को, क्यों नहीं भेजा? और अगर नहीं भेजना था तो बोले क्यों थे? वसुंधरा राजे भ्रष्ट हैं, ये क्यों बोले थे अशोक गहलोत? अब जांच नहीं करेंगे। सचिन पायलट इसी बात पे अड़े हुए, जांच करो, वो करे नहीं, तुम्हें मेरी कसम जांच नहीं करेंगे। क्या डील है यार, ये बताओ ना हमको, चुप क्यों, बताओ कि क्या डील है? वसुंधरा के खिलाफ आप जांच क्यों नहीं करेंगे? कोई अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलेगा नहीं ना। लोकल गवर्नमेंट के मसले हैं, फाइलों पर गलत निर्णय हुए हैं, मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेजिए। राज्य सरकार की फाइल पर गलत फैसला करने के लिए मुकदमा राज्य में ही चलेगा कि केंद्र में चलेगा भाई? और सैफ खान साहब, ये बात आपके सबके जानकारी के लिए होनी चाहिए, अशोक भाई के लिए विशेष रूप से कहूंगा, मतलब मैं रेडी रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप लोगों को गूगल पे मेहनत ना करनी पड़े अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को दुरुस्त करते समय। अगर वही आप वाली बात वो लोग भी कहें कि हमारे पास क्या है राज्य में। तमिलनाडु में जहां आज स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, वहां राज्य की सरकार में जयललिता ने बूढ़े करुणानिधि को जेल भेज दिया था। क्या? यहां से पकड़ के ले गई थी पुलिस। कहां से? यहां से। क्या? वो धोती भी बांध नहीं पाए थे, तहमत खुल गया था। क्या अशोक जी? तहमत खुल गया था। क्या? और वैसे ही करुणानिधि की सरकार ने जयललिता को जेल भेज दिया था। क्या? वहां दूसरा कानून लगता है क्या तमिलनाडु में? राजस्थान में वो नहीं लगता, छत्तीसगढ़ में नहीं लगता, पंजाब में नहीं लगता, बताइए, बंगाल में नहीं लगता। मेरी तो नाराजगी इसलिए है कि जिन आरोपों को लगाकर आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद उन आरोपों की जांच क्यों नहीं होती? भ्रष्टाचार इधर वाले ने किया, उधर वाले ने किया, किसी ने किया, जेल क्यों नहीं जाए? और अगर करुणानिधि जयललिता को जेल भेज सकते हैं और जयललिता करुणानिधि को जेल भेज सकते हैं, तो आप क्यों नहीं भेज सकते? इस बात का कोई काट हो तो हमको टेलीफोन कर देना कि हमने इसका काट ढूंढ लिया, नहीं तो मुख्यमंत्री से पूछ लेना, उनके पास काट हो तो बता दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। और रही बात आजम खान साहब की, तो ये बात ठीक है, समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला है, वो आजम खान के साथ खड़ी हो नहीं खड़ी हो अलग, वो उसका मामला है। लेकिन फिर हमको ये याद रखना होगा कि आजम खान जब जेल से छूट कर आए थे तो उनसे प्रश्न हुआ था कि मुलायम सिंह आपसे मिलने नहीं आए, तब नेताजी थे, तो उन्होंने कहा था, अशोक भाई सुन लीजिए, कितनी दर्द से कहा था आजम खान ने कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, नेताजी बड़े नेता हैं, हो सकता है मेरे जैसे नामामूली, वो तो बड़े अच्छे शब्द बोलते हैं, बोले नामामूली कारकुन का टेलीफोन उनके पास ना हो नंबर। ये मैंने नहीं बोला था, ये आजम साहब ने बोला था। ये पीड़ा आजम खान की थी। और अगर आप इसलिए भाजपा पर आरोप लगा सकते हैं कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, तो ये आरोप लगाने से पहले आपको आजम खान के लिए सड़क पर उतरना चाहिए ना।
आजम खान को आगे करके आप भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, वहां तक आप प्रसन्न हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप रामपुर में संघर्ष करिए आजम के लिए, तो आप नहीं उतरना चाहते। आप कहते ट्वीट कर तो दिया यार, उसी को चला लो। ये दोहरी बात है। अगर आपको लगता है कि आजम साहब के साथ जाति हो रही है, तो गांधी जी के बताए रास्ते पर आइए, विरोध प्रदर्शन करिए, सत्याग्रह करिए, आमरण अनशन करिए। सपा के 1000 लोग, 1100 लोग, 1100 की संख्या अच्छी है अशोक भाई, सपा के 1100 वरिष्ठ नेता रामपुर में इस जुल्म जाति के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दें कल से। नहीं, अब तो मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है। देश भर के मीडिया में चलेगा कि देश के में पहला है 1100 नेताओं ने मृत्यु पर्यंत भोजन छोड़ा। क्या आर पार हो जाएगा? लेकिन हिम्मत तो जुटाइए, और हिम्मत आपको ही जुटानी पड़ेगी। आपके हिस्से की लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। धन्यवाद।